और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, भारत ने फर्नांड डी वेरेनिस के बयान पर सवाल उठाए हैं। वेरेनिस का बयान गैर जिम्मेदाराना है, इसका करारा जवाब भारत ने दिया है। अक़लियती मसाइल पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची फर्नांड डी वेरेनिस पर तनकीद की है। दरअसल श्रीनगर में G20 इजलास के इनेकाद पर वेरेनिस के रिमार्क पर तनकीद की है। मुल्क के किसी भी हिस्से में इजलास की मेजबानी करना भारत का हक है, भारत का इख्तियार है। फर्नांड डी वेरेनिस का तबसरा बेबुनियाद है, गैर मुनसिफाना है, उन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। आपको बताएं कि अल्पसंख्यक मुद्दों पर UN के विशेष दूत हैं वेरेनिस। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन ने इस बात का करारा जवाब दिया है। तो बेहद अहम ये खबर, मिशन ने जवाब दिया कि बैठक कहां होगी ये तय करना भारत का अधिकार है। तो अहम खबर, भारत ने फर्नांड डी वेरेनिस के बयान पर उठाए सवाल का जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और कहा है कि उनका बयान गैर जिम्मेदाराना है। वेरेनिस ने कश्मीर में G20 समिट पर सवाल उठाए थे। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, बेहद गैर जिम्मेदाराना ये जो बयान है ये सामने आया है और भारत की तरफ से इसका करारा जवाब भी दिया गया है। आपसे पूरी तफसील जानना चाहेंगे। देखिए हिना, ये पहली बार नहीं है जो UN के स्पेशल रैपर हैं फर्नांड, इससे पहले भी वो इस तरह के बयान दे चुके हैं और इसमें सवाल खड़े होते हैं टाइमिंग पे। आपको बता दें कि बस एक हफ्ते का वक्त रह गया है, अगले हफ्ते ये मीटिंग G20 की होने वाली है। ठीक उससे पहले ही इस तरह के बयान उनके जो है गैर जिम्मेदार बयान सामने आए हैं, जहां पर उन्होंने ट्वीट के जरिए कुछ सवाल खड़े किए हैं G20 के और माइनॉरिटी इश्यूज पर वो बात करते हैं। G20 को उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और वहां श्रीनगर में जो बैठक होने वाली है उस पर सवाल खड़े किए हैं और कुछ आरोप भी लगाए हैं। तो उसके जवाब में जो भारत का स्थायी मिशन है जिनीवा में UN में, उसकी तरफ से ये साफ तौर पर मैसेज आया है, उनको कड़ा संदेश गया है, जिसमें कहा गया है कि ये भारत क्योंकि इस वक्त होस्ट है G20 कंट्रीज का, तो देश में कहीं पर भी ऐसी मीटिंग कराने का, ऐसी बैठक कराने का भारत को पूरा अधिकार है। और ऐसे में मिशन ने फर्नांड के जो इस बयान को बेसलेस बताया है, आधारहीन बताया है और ये कहा है कि इसकी जरूरत नहीं थी और उन्होंने बिल्कुल इरेस्पॉन्सिबली इस बयान को दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले 2021 में एक डेलीगेशन जब जाने वाला था डिप्लोमेट्स का श्रीनगर, उस वक्त भी 2021 में भी इसी तरह का स्टेटमेंट इसी रैपर की तरफ से भी सामने आया था। उन्होंने सवाल खड़े किए थे 2019 में जो फैसला लिया गया था, तब भी भारत ने साफ कर दिया था कि जो भारत ने फैसले लिए हैं ये भारत का अंदरूनी मामला है और भारत की संसद की तरफ से एक इलेक्टेड जो सरकार है और इलेक्टेड MPs की तरफ से ये फैसला लिया गया। तो ऐसे में उनकी जो कमेंट्स हैं वो सही नहीं है। और आपको ये भी बता दें कि बहुत से ऐसे ताकतें हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो नहीं चाहते हैं कि ये बैठक श्रीनगर में हो, जिसमें पाकिस्तान तो जाहिर तौर पर शामिल है ही। और इस को कहीं ना कहीं हवा देने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी इनकी बात पर मोहर लगाई थी, उन्होंने रिट्वीट किया था UN के इस रेफर का ये ट्वीट। तो जाहिर तौर पर भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि भारत में जो है बैठकें जो है 200 से ज्यादा बैठकें हो रही हैं और ये देश के हर हिस्से में बैठक होगी। तो कश्मीर इसमें अछूता नहीं है, कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए ये मीटिंग वहां पर अगले हफ्ते कराई जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो रही बात कि किस तरह से भारत ने करारा जवाब दिया है और अपना जो पूरा पक्ष है वो बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रखा है। शैलेंद्र, इन तमाम चीजों के बीच जिस तरह से लगातार ये आवाजें बुलंद हो रही हैं, ऐसे में G20 समिट का होना, खासतौर पर श्रीनगर में, और तमाम जो डेलीगेट्स आ रहे हैं उनका वहां पर आना, मीडिया का नुमाइंदों का भी वहां पर आना बेहद अहम इसलिए भी माना जाता है कि वो तस्वीर जिसकी भारत लगातार बात करता रहा है वो कम से कम अब इस समिट के जरिए बाहर जाएगी। देखिए हिना, ये जो बैठक है वो इन मायनों में भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ जहां कश्मीर की एक गलत तस्वीर पाकिस्तान के जरिए और बहुत से ऐसे भारत विरोधी ताकतें हैं उनके जरिए दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बैठक से न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सही तस्वीर दुनिया के सामने होगी, लेकिन एक बड़ा ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर सही मायनों में विदेशी प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर श्रीनगर की सही तस्वीर अगर पोर्ट्रे होती है
तो जाहिर तौर पर वो कश्मीर का जो मुस्तकबिल है, कश्मीर का जो फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट होगा, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, लोग वहां पर देखेंगे कि किस तरह का माहौल है। और जो एक कैंपेन चलाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से, चाहे सोशल मीडिया कैंपेन हो, प्रोटेस्ट हो, उससे अलग जो असल तस्वीर है जब वो दुनिया के सामने आएगी तो जाहिर तौर पर कश्मीर में इससे टूरिज्म बढ़ेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कश्मीर में भी जो आवाजें उठ रही हैं वो वेलकम कर रहे हैं इस बात का कि G20 की बैठक से कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। पहले जो स्कीम्स वहां चल रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री की भी बात चल रही है कि एक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ भी एक इवेंट इस दौरान कराया जाएगा G20 बैठक के दौरान। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें इजाफा होगा और कश्मीर की तरक्की होगी। ये देखा नहीं जा रहा है कुछ ताकतों से, जिसमें यूएन के रैपर भी शामिल हैं और पाकिस्तान भी शामिल है। वो नहीं चाहते कि इस तरह की जो एक बेहतरीन जो तस्वीर है, जो बेहतरीन मुस्तकबिल जम्मू कश्मीर का है, वो हो पाए और वो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहे। तो इसीलिए भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि ये भारत का प्रेरोगेटिव है, भारत के पास पूरा अधिकार है कि वो कहीं पर भी देश में इस बैठक को करा सकता है जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल है। बिल्कुल शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि इस बेहद अहम खबर पर तमाम तफसीलात दे रहे थे। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए।